नमस्कार साथियों, मयूर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्व समीकरण आधारित प्रश्न। कल हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, पूरक कोण संबंधित अनुपात तथा उनसे आगे जो हमने सर्व समीकरण पढ़ी थी, उन सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए हम कुछ क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर 1 + sin 1 - sin बराबर 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर 1 + sin 1 - sin। तब हम देखते हैं कि 1 + sin और 1 - sin ये दोनों एक बीज गणित में सर्व समीकरण होती है। 1 + sin और 1 - sin a + b और a - b जैसी है। आप a को मान लो, b आप sin को मान लो, तो पहला हो गया a + b, दूसरा हो गया a - b। तो ये दोनों मिलकर आपस में यदि मल्टीप्लाई हो, गुणा होता है, तो a² - b² हो जाता है। तो यहाँ पर a² - b² होता है, तो 1 + sin और 1 - sin का 1 - sin² थीटा हो जाता है। 1 + tan² थीटा वैसा का वैसा लिख दिया। अब हम अगले स्टेप में जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि 1 + tan² एक सर्व समीकरण है जिसका मान sec² थीटा होता है। डायरेक्टली सर्व समीकरण है 1 + tan² बराबर sec² थीटा, और 1 - sin² थीटा पहली सर्व समीकरण का रूपांतरण या पक्षांतरण करके 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा होता है। पहली सर्व समीकरण 1 + tan² बराबर sec² थीटा, तो 1 + tan² की जगह हमने sec² थीटा लिख दिया, और 1 - sin² थीटा की जगह cos² थीटा लिख दिया। अब हम जानते हैं कि sec बराबर सिर्फ sec² नहीं, sec बराबर 1/cos थीटा होता है। तो यहाँ sec पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए 1/cos² थीटा हो जाएगा। व्युत्क्रम अनुपात हमने पढ़ा था, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। यहाँ sec थीटा पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ cos पर स्क्वायर लग जाएगा। अब हम जानते हैं cos² से cos² थीटा कट जाएगा। cos मल्टीप्लाई में भाग में है और एक दूसरे के भाग में है, तब ये एक दूसरे से कट जाएंगे, इसलिए पीछे एक रह जाएगा भागफल। इस प्रकार हमारे राइट हैंड साइड आंसर आ गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 1 + sin थीटा प्लस 1 - sin थीटा बराबर 2 sec² थीटा। ये आपका
अभ्यास से ही संभव है, अन्यथा इसमें कोई किसी प्रकार की विधि नहीं लगती है। इसमें वही सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा हमें क्या करना है। अब हम देखते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जिसमें 1/sin थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा लेंगे। तब हम देखते हैं इनके हर में ऊपर 1 लिखा हुआ है अंश में, तथा हर में 1 प्लस साइन थीटा तथा 1 माइनस साइन थीटा। ऐसी स्थिति में हमें किसी भी प्रकार में परिवर्तित नहीं करने पर कोई स्टेप की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो हम देखेंगे इन दोनों में हम लसब ले लेंगे। अब लसब में देखने पर हमें यहाँ समान दिख रहा है, दिखने में समान दिख रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। दिखने में समान दिख रहा है बल्कि समान नहीं है, क्योंकि एक तरफ 1 प्लस साइन थीटा है, दूसरी तरफ 1 माइनस साइन थीटा है, पूर्णतया अलग है। यदि मान लो एक तरफ थीटा साइन थीटा की जगह यदि आधा लिखा हुआ होता है तो 1 प्लस आधा बराबर डेड हो जाता है, और 1 माइनस आधा आधा ही रहता है। इसलिए दोनों अलग अलग है, ये हमें थोड़ा सा अलग से उदाहरण लेते हुए समझना है। इसलिए ये अलग है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। हम लसब लेंगे और हम जानते हैं यदि संख्या समान नहीं हो तो लसब लेते समय उनका गुणा कर दिया जाता है। हमने गुणा कर दिया। और एक बात और बेसिक से, यदि दो कोष्ठक के बीच में किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं हो तो ये मानकर चलना है चिन्ह मल्टीप्लाई का है, गुणा का चिन्ह है। और दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं होने पर हम गुणा ही मानते हैं। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा हमारे लसब हो गया है। अब हम पहले वाली संख्या के हर 1 प्लस साइन थीटा का भार इस एलसीएम में लसब में देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा गया, पीछे रहा 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा का गुणा हम 1 से करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। अब अगला 1 माइनस साइन थीटा का भाग 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा में देंगे तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा गया, पीछे शेष रहा 1 प्लस साइन थीटा। अब आप नीचे वाला तो मल्टीप्लाई होता है, इसमें आपको नीचे एक सर्व समीकरण देखने को मिल रही है, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। a माइनस बी और a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ऊपर पूरा इक्वेशन प्लस और माइनस में है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई गुणा नहीं है, तथा यहाँ साइन थीटा माइनस का है और एक दूसरी तरफ साइन थीटा प्लस का है, तो प्लस वाले साइन थीटा से माइनस वाला साइन थीटा कट हो जाएगा, पीछे शेष रहा 2, तो यहाँ शेष हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, और बराबर ऊपर 2 शेष रहा 2 और नीचे रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले में a माइनस बी और a प्लस बी की सर्वसमीका लग गई, और ऊपर साइन थीटा से साइन थीटा गया, पीछे शेष रहा 1 और 1 2 हो गई, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी सर्वसमीका का रूपांतरण रूप है या पक्षांतरण रूप है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। यदि साइन का पक्षांतरण बाएं पक्ष में करें तो वो माइनस में चला जाता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो 2 का हम अलग लिख लेते हैं, और यदि ऊपर गुणे में 1 लेके किसी भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमने 2 के गुणे में 1 लिख दिया और बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब हमने पढ़ा 1 बट्टे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है।
सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। यहाँ cos स्क्वायर पर cos पर स्क्वायर है, इसीलिए सेक भर भी स्क्वायर आ जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हमारी राइट हैंड साइड आ गया। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बराबर cosec थीटा प्लस cot थीटा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, अंडर रूट में आ जाए और उसके अंदर ऊपर और भिन्न में ऊपर और नीचे सिर्फ प्लस और माइनस का ही फर्क हो, सिर्फ स्क्वायर नहीं, सिर्फ सिंगल संख्या 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। एक क्वेश्चन इस प्रकार का और होता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। एक होता है sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1, जिसमें सिर्फ प्लस और माइनस का बट्टे में और अंडर रूट लगा हुआ है। यदि अंडर रूट नहीं भी लगा हुआ हो, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम हरों का परिमेयकरण करेंगे। इसमें डायरेक्ट लिख लिया है हमने, तो आइए डायरेक्टली हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, फिर हमने हरों का परिमेयकरण कर दिया। हरों का परिमेयकरण आपने पिछली कक्षा 9th क्लास में पढ़ा था। हरों का परिमेयकरण, भिन्न के हर में जो संख्या दी हुई होती है, जो संख्या दी हुई होती है, तो हम चलते हैं भिन्न के हर में जो संख्या, यहां संख्या दी हुई है 1 माइनस cos थीटा। अब हम हरों का परिमेयकरण करते समय, हरों का परिमेयकरण करते समय इसमें हर में बीच का चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देते हैं। तब हम जानते हैं 1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा गुणा 1 प्लस cos थीटा गुणा 1 प्लस cos थीटा। अब आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है, समान संख्या का यदि हम गुणा करें तो उनका स्क्वायर लग जाता है, तो हमने 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर लगा दिया। तथा नीचे आपको देखने को मिल रहा है 1 माइनस cos थीटा गुणा 1 प्लस cos थीटा, a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम यदि हरों का परिमेयकरण करें तो प्रत्येक स्टेप में ये अगला भाग ऊपर में स्क्वायर आएगा और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी की सर्वसमीका लगेगी। तो यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी करें तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है। यदि cos स्क्वायर का पक्षांतर बाई पक्ष में करे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब हम 1 माइनस cos स्क्वायर की थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे और ऊपर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमें ये देखने को मिल रहा है डायरेक्टली दोनों में स्क्वायर है, तो हम दोनों स्क्वायर के साथ अंडर रूट को भी हटा देते हैं, क्योंकि यदि अंडर रूट तब हटता है जब दोनों एक संख्या का अंडर रूट के अंदर 2 बार गुणा हो या स्क्वायर हो, तो अंडर रूट पूर्णतया हट जाता है। यदि अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 2 हो तो अंडर रूट हट जाता है और शेष 2 ही रहता है, 1 2 भी साथ हट जाता है। तो हम यहाँ स्क्वायर और अंडर रूट एक साथ हटा देंगे, शेष रहा 1 प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा। अब हम ये भी जानते हैं, हम यदि साथ साथ लसब लेकर करते हैं तो हम अलग भी कर सकते हैं। प्रत्येक में जो बटे में हर में जो जिसका भाग दिया हुआ है वो प्रत्येक में भाग दे देते हैं, यानी 1 बटे साइन थीटा प्लस cos बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और cos बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा। इस प्रकार हमारे राइट हैंड साइड आ गई और आंसर आ गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है सेक थीटा माइनस 10 स्क्वायर सेक माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन। अब हम सबसे पहले सर्वप्रथम लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं, क्योंकि हमें ज्यादातर हल लेफ्ट हैंड साइड से हो जाता है, लेकिन कभी कभी हमें
राइट हैंड साइड का प्रयोग करते हुए भी आंसर का लाना पड़ता है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। हम यहाँ देख रहे हैं किसी भी प्रकार की कोई सर्वसमीकरण लग रही है, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो हम देखते हैं कि सेक में भी कॉस थीटा का प्रयोग होता है, टेन थीटा में भी कॉस का प्रयोग होता है। तब हम इन्हें कॉस से संबंधित परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है और टेन थीटा बराबर साइन बट्टे कॉस थीटा होता है। तो 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। अब हम अगले स्टेप में ये देख रहे हैं कि दोनों के हर में cos थीटा आ रहा है, तो हमारा लसअप हो गया cos थीटा और ऊपर हो गया, यदि समान हर है तो ऊपर वाली संख्या भी समान हो जाएगी, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम ये देख रहे हैं कि ऊपर की संख्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही रही, लेकिन नीचे कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब हम और परिवर्तित कर रहे हैं। जब हम a प्लस बी ए माइनस बी करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहे थे, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो ऊपर की संख्या को हमने, जब हम दो संख्या को गुणा करें तो आपस में स्क्वायर कर सकते हैं, तो हमने स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर को वापस दो संख्या में गुणा कर सकते हैं। a माइनस साइन थीटा कोष्टक a माइनस साइन थीटा, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी और a प्लस बी लिखेंगे, तो हमने a माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा लिख दिया। अब 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा चला गया, शेष रहा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा गया, पीछे रहा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा। आज का इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें। इस प्रकार अपने ये क्वेश्चन देखकर अपने घर पर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये अभ्यास से ही संभव है सरल होना। बाकी किसी नहीं तो पूरे के पूरे क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। यदि अभ्यास है तो पूरे कराने से भी समझ में नहीं आना है।